हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट एंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन लगभग 95 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की होगी, जो कि संपादकीय श्रुतलेख पर आधारित है। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइंस पर। कर धय नए के आंकड़े का प्रयोग कर कै और समाज के सब चिन्ह से इसको काटा गया है। अगली आउटलाइन अधिकांश की है, जिसमें ए धय कै और शय के आंकड़े का प्रयोग है। अगली आउटलाइन ज्यादातर की है, जिसमें ज्यादा का सब चिन्ह लाइन पे है नीचे, और त्रय का आंकड़ा लगा देने पर ज्यादातर या फिर ज्यादा के सब चिन्ह को थोड़ा सा बड़ा कर देने पर उसमें तर का प्रयोग हो गया है। इस प्रकार भी ज्यादातर लिख सकते हैं। स्थिति में दोस्तों प्रारंभ में इसके आंकड़े का प्रयोग और तय का प्रयोग है। स्थिति में स्थिति लिखने के बाद ई निकाल देने पर स्थिति। विकल्प में वै कैमेलय और पै का प्रयोग है। जरूरत से पहले दोस्तों जरूर देख लें। जरूर का सब चिन्ह है लाइन काट के, और जरूर में अगर जरूरी करना हो तो ई निकाल देते हैं। जरूरत के लिए तय का आंकड़ा निकाल देते हैं। जरूर, जरूरी और जरूरत। अगली आउटलाइन है दोस्तों हमारी विभाजन की, जो कि नीचे लिखी हुई है। बै और भय और शय और नय। शय यहाँ पर जय के रूप में प्रयुक्त हुआ है और भय को काट दिया गया है। विभाजन। शक्तिशाली के लिए दोस्तों शक्तिशाली लिखा गया है। आवश्यकता के लिए दोस्तों आवश्यक का सब चिन्ह और तय का प्रयोग है। महत्वपूर्ण में दोस्तों महत्व को पूर्ण पै से काटा गया है। मैं में त्वय के आंकड़े का प्रयोग है अंत में। महत्व और पै से काट देने पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली आउटलाइन दोस्तों पूर्वाग्रह की है, जिसमें पै में रह और वह को नीचे लंबा करके बनाया गया है, और गै में रह और है से इसको काट देने पर अर्थात ग्रह से इसको काट दिया गया है पूर्वाग्रह के लिए। दृष्टिकोण में दोस्तों द में इष्ट का आंकड़ा कै और नय के आंकड़े का प्रयोग है। दृष्टिकोण। प्रभावित में पै में रह भय और तय के आंकड़े का प्रयोग है। नियम में बातचीत, उससे पहले देख लें। बात का सब चिन्ह है और जैसे काट देने पर बातचीत। नियम के लिए दोस्तों नय में और नय के साथ यह के आंकड़े का प्रयोग नय को टांग दिया गया है। पहुंचाने के लिए दोस्तों पै शय को बढ़ाकर है और चय और नय के आंकड़े का प्रयोग है। पहुंचाने के लिए दोस्तों लाइन से टच करके सब चिन्ह भी है पहुंचाना या पहुंचाने का, इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। राष्ट्र के लिए दोस्तों रै शय और टय का प्रयोग है, जो कि राष्ट्र के लिए प्रयोग होता है, और राष्ट्र के लिए यहीं पर यह लगा दें तो राष्ट्रीय, और राष्ट्रपति के लिए राष्ट्र में तीन निकाल दें तो राष्ट्रपति। कर रहा है दोस्तों कर को लंबा कर है लगाया गया है। कर रहा है, कर रहे हैं, कर रही है। करना होगा के लिए दोस्तों करना और है और गै का प्रयोग है, एक साथ इसको लिखा गया है। जा सकता है कि दोस्तों एक साथ लिखा गया है, जोड़ के जय शय कै तय का आंकड़ा और है। वातावरण के लिए दोस्तों वै और रे और लय को काट देने पर अंत में वातावरण की आउटलाइन है लंबा करके। पर्यावरण इसी प्रकार पै में रे वरण पर्यावरण। सोचना चाहिए सय चय नय और नय के साथ चाहिए का प्रयोग अंत में इसी प्रकार होता है। सोचना चाहिए या फिर करना चाहिए, इसी प्रकार चाहिए का प्रयोग होता है ना के साथ। व्यवहार के लिए वै का आंकड़ा है और रे व्यवहार के लिए है। करना पड़ता है दोस्तों एक साथ लिखा है, करना पड़ता है एक साथ जोड़कर लिखा गया है। अगले आउटलाइन दोस्तों चल चुका है किया है, जिसमें चय में ले और चुका है का प्रयोग है। चल चुका है। ब्राजील में दोस्तों बे में रे और शय को जय पढ़ा गया है और ले बनाया गया है ब्राजील। अगले आउटलाइन देख लेते हैं दोस्तों। अगले आउटलाइन नीचे दी गई है सहानुभूति की, जिसमें दोस्तों हमने शय को बढ़ाकर सह नय और भय और ती का प्रयोग है। सहानुभूति। सहज के लिए दोस्तों सह को बढ़ाकर सह के रूप में प्रयुक्त है और जय का प्रयोग है। शय को बढ़ाकर है या सह पढ़ा जाता है दोस्तों। जा रहे हैं जय को लंबा कर है का प्रयोग है। जा रहा है, जा रहे हैं या जा रही के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। अगले आउटलाइन है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की, जिसमें द और चय और रे बनाया गया है, और वैसे ही इसको चय और रे को काट देने पर छय और ले कर दिया गया है, तो इस प्रकार दक्षिण को फै से काट दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह आउटलाइन प्रयुक्त होगी। यही कारण है और यह कारण है। यह बनाने के बाद दोस्तों गोल कर दें इसको, यह कारण है, और यही के लिए है में थोड़ा सा ई निकाली गई है और इसको गोल कर देने पर यही कारण है। ये दोनों आउटलाइन हमारी चलती हैं। तो दोस्तों आप रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। रेडी, स्टार्ट। आधुनिक समाज में अधिकांश तनाव इतना अधिक शारीरिक नहीं होता जितना मानसिक होता है। हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे ज़्यादातर दिमाग के स्तर पर होती हैं। अक्सर दफ्तरों में या अन्य काम की स्थितियों में हमें
उन लोगों के साथ समझौता करना पड़ता है जिनकी राय और विचार हमसे अलग होते हैं। दुनिया को देखने के हम सभी के अलग अलग तरीके हैं। हमें हर दिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। हमें देखना है कि क्या हम ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जो लोगों को अलग करते हैं या ऐसे कार्य जो लोगों को एक साथ लाते हैं। हमें अपने शब्दों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसा न हो कि हम किसी का दिल दुखाएं। क्या हमारे शब्द विभाजन का कारण बनते हैं या वे लोगों को एक साथ लाते हैं? प्यार भरे, सहानुभूति भरे शब्द लोगों को सहज महसूस कराते हैं, लोगों को एक साथ लाते हैं। लेकिन हम शायद ही कभी अपने कहे हुए शब्दों या अपने किए हुए कार्यों के बारे में सोचते हैं। हमें हर उस व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करने के महत्व को समझने की आवश्यकता है। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली हैं और लंबे समय तक प्रभाव रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शब्दों पर ध्यान दें और यह कि हम वास्तव में दूसरों को सुनने का प्रयास करें ताकि हमारे आसपास के वातावरण में शांति और शांति लाने वाले प्रेमपूर्ण व्यवहार हो सकें। अपनी नौकरियों में हमें अक्सर समूहों में काम करना पड़ता है और बनाए गए नियमों पर निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या हमारे कार्य उन नियमों को बढ़ावा देते हैं जो लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं या क्या वे अधिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा देते हैं? एक बार बोले गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता है और यही कारण है कि हमें कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब हम अपने शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो हम उनके जिंदगी जीने के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं और यह बदले में उन लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है जिनके साथ वे बातचीत करते हैं। हमारे शब्द भले ही मजाक में बोले गए हों पर वे किसी के जख्म भरने या नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। ब्राम चेंज। भारत 2047 तक उच्च आय वाला राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहा है, लेकिन देश के सामने कई चुनौतियां भी हैं जिसका हल निकालने की दरकार है। हालांकि विकास की राह पर देश चल चुका है, लेकिन देश अभी भी निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उच्च आय वाला राष्ट्र माने जाने के लिए भारत को प्रति वर्ष 7.8% की दर से विकास करना होगा, जो कि देश की पिछली विकास दर को देखते हुए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।